अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशिया कप स्पेशल 2022 पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच है। आई एम रियली सॉरी बट मेरे नर्व्स अभी सामने और हम लोग पहले अब देखें कि हुआ क्या है। बाबर रिजवान आए ओपन करने बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जस्ट हैपेंड और हमने देखा कि हिट ऑन द पैड्स है रिजवान के और एम्पायर ने कॉल कर दिया आउट but they are going to review the decision. Height is the only question और height was the only question. तो I reversed हो गया, thank God. सिकू, I think that was a big scare, हाँ? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। शुरू में मुझे लगा यहाँ से हाइट का पता नहीं चल रहा था मगर फैजान ने देख ली थी हाइट, खाया बीच में था मगर हाइट बहुत ऊपर थी। आई थिंक आई एम रियली सरप्राइज कि अंपायर ने कैसे आउट दे दिया। आई नो काफी ऊंचा था, बहुत अंपायर को यूं नहीं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। हाँ, सॉरी बोलना चाहिए, बहुत बड़ा सॉरी। मैंने अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया बिकॉज हम लोग सब बहुत नर्वस हो गए थे। वी वर जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन, ग्लूड टू द स्क्रीन, बट यू नो हमारे साथ हैं जमाउल हक साहब, सिकंदर अब्बास, सैयद याहिया हुसैन, या सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट रज़ा लखानी भी मौजूद है, जस्ट गिविंग अ लिटिल मसाला। बट आई थिंक यू नो इंजमाम, अब ये जो हुआ है ना, ये पहली बॉल में होना, it can either put pressure on Pakistan या ये पाकिस्तान इस पे बहुत बैंक कर सकता है कि यू नो इट वाज नॉट आउट। अब रिजवान की बारी है टू रियली पुट प्रेशर बैक ऑन इंडिया। दो चीजें हो सकती हैं, ये भी है और जिस तरह रिजवान खेला है ये, तो मेरे ख्याल में ये प्लानिंग भी है कि मेरे ख्याल में लग रहा है कि जी हमने थोड़ा सा इन पे अटैक करना है, बशर्ते के डिफेंस पे जाने की कि हम अटैक करेंगे कि जी यूजली पाकिस्तान टीम जिस तरह खेलती है ना, जो इनकी प्लान होती है, मुझे लगता है कि ये बाबर को स्टे कराने की कोशिश करते हैं कि तुम लंबा खेलो, और रिजवान है ना ये कोशिश करता है कि जी ये जरा थोड़ा सा गेम को चलाए, जरा बॉलर्स पे अटैक करे। तो अब भी इस पे भी, इस शॉट से भी यही लग रहा था कि मुझे कि इनका है कि जी पहली बॉल से या पहले ओवर से ही हम शुरू करें ताकि इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर में लेके, तो अच्छी चीज है। बाबर ने पहले ओवर के बहुत ही खूबसूरत, अच्छा, सेफ, ऐसे शॉट से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्लेयर सही खेल रहा है। टिपिकल बाबर। हाँ, टिपिकल मतलब गलत शॉट मारो ना डर लग रहा होता है भाई क्या मार दिया। इंटरेस्टिंग, आप गलत शॉट की बात बोले। आई मीन लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट पावर प्ले में किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए, एंड आई थिंक बाबर एंड रिजवान को ये आर्ट पता है। दे नो दैट आपको बेसिकली यू हैव टू फाइंड द गैप्स एंड टेक बाउंड्रीज, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। अभी इसने बताया था, इनसी ने बिल्कुल सही बताया कि जो प्लानिंग लगती है ना वो ये है कि बाबर शुड स्टे, अपने प्रॉपर क्रिकेट खेले और रिजवान जो अपना स्टाइल है उसको अपना अडॉप्ट करे। आज अब थोड़ी देर पहले याया को टारगेट 160 भी सही लग रहा था, अब कह रहे थे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए फातिमा, जब टॉस हुआ तो हालांकि न संजय मंजरेकर, न रोहित शर्मा, न बाबर आजम, लेकिन वो जो टॉस के वक्त एक एटमॉस्फेयर था, एक क्राउड की आवाज थी, तो उसके बाद लगा कि संजय मंजरेकर और रोहित शर्मा जो है कितना अंडर प्रेशर है, और वेरी फर्स्ट बॉल पर जिस तरह अंपायर ने आउट दे दिया रिजवान को, तो वाज़ेह तौर पर लगा कि जनाब हर कोई आज इस मैच में अंडर प्रेशर आना के कह रहा था पहली दफा तो पाकिस्तान इंडिया खेली, एक और अपील हो गई और अब जो है रिव्यू में चले गए, कॉट बिहाइंड ले लिया है ना कि इस बार अंपायर ने जो है नॉट आउट करार दिया है। और जिस तरह जमाउल हक साहब ने कहा, बिल्कुल क्लियर इंटेंशन है कि रिजवान ने ऑल आउट जाना है, टोटली अटैक करना है, और अगर देखें 4 गेंद उन्होंने खेली हैं और हर गेंद पर वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू नो इंडिया फैजान करता है, दे आर मेंटली स्ट्रॉन्गर, वो आपको थोड़ा माइंड गेम्स भी खेलता है। अभी आप देखें जिस तरह अटैकिंग फील्ड बनाई हुई है, देयर इन द मूड, दे वांट टू टेक एन अर्ली विकेट। उनको पता है इनके सामने 2 डेंजरस बैट्समैन खड़े हुए हैं, एक भी गया टॉप से, सो दे नो कि द गेम इज देयर्स। इनके जहन में है कि पिछली बार जब ये 2 खड़े हो गए थे तो कितना डैमेज किया था। इंडियन टीम की जो आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, इनके साथ मेंटल कंडीशनिंग कोच ट्रैवल कर रहा है। ये अब स्पोर्ट्स में मेंटल टफनेस का बड़ा रोल प्ले हो गया है, और मेंटल हेल्थ पे जिस तरह बार-बार अच्छा वैसे ये बात व्हाट डू यू थिंक इंजमाम साहब, सॉरी रिव्यू तो जाहिर कर दिया उन्होंने यहाँ पे, बचत हो गई पाकिस्तान की। पहले गुड न्यूज। I still think this is all part of tactics. ये पूरी टैक्टिक्स है, वो पूरे से अटैक करे। बट सॉरी फैजान, आप मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। वो अब स्पोर्ट्स में बहुत अहम हो गया कि आप जहनी तौर पर कितना पुख्ता है, आप किसी भी सिचुएशन पर आप कैसे कम बैक कर सकते हैं, इसमें मेंटल स्ट्रेंथ आपका बड़ा रोल प्ले करती है। और अब टीमों के साथ मेंटल कंडीशनिंग कोचेस आने लग गए, और आई होप कि आगे जाके हमारी टीम को भी रियलाइजेशन हो, हमारे बोर्ड को भी हो कि मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना भी बहुत जरूरी है। आप चाह रहे हैं कि एक और बंदा भी उनके साथ अगर वो टीम के लिए सपोर्ट कर सकता है। अभी हम सब यही बात कर रहे थे। गुड न्यूज ये कि रिजवान नॉट आउट है, इसके बाद 41 भी हो जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं। चलिए गुड न्यूज ये कि रिजवान नॉट आउट है। देयर वाज बेसिकली वो समझे थे कि नेक है, बट दे आर नॉट एट ऑल। रिजवान ने सर्वाइव कर दिया एक बार फिर, एंड इंडिया लूज अ रिव्यू। बट कमिंग बैक टू इंजमाम, थोड़ी टीम की भी बात करें। उन्हें रोहित शर्मा ने दानिश कार्तिक को चूज किया ओवर पंट की हम बात कर रहे थे कि बड़े दनिश कार्तिक सॉरी कि उनकी यू नो कितनी अच्छी यू नो ही इज अ फिनिशर, बहुत अच्छे हैं।
तो क्या वो उनके फ्यूचर में गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहते? इज दैट व्हाई दे चोज हिम? नहीं, हैरान कौन डिसीजन था ये बहुत ज्यादा कि मैं ठीक है कि जी उनकी टीम है, उन्होंने डिसीजन लिए, सही है, वो उनको बेहतर अपनी टीम का पता होगा, लेकिन जहां से बैठ के हमें ये वाला डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं लगा कि जी ऋषभ पंत को जो इतनी फॉर्म में है, जिसने अभी एक पूरी इंग्लैंड सीरीज में टेस्ट मैच में जिस तरह वो खेल रहा, वो तो टेस्ट मैच T20 की तरह खेल रहा था क्योंकि जी जिस तरह वो निकल के खेल रहा था और जिस तरह की उसकी फॉर्म है या जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, तो हमारे लिए यहाँ बड़ा ये सुनना भी वो था कि टफ था। लेकिन ठीक है कि जी उन्होंने अपनी टीम का बैलेंस देखा होगा कि जी दिनेश कार्तिक की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसने ये IPL में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दी जिसमें मेरे ख्याल में वो कंसीडर कर रहे हैं कि वो एंड में 6-7वें नंबर पे जहां वो बैटिंग करने आते हैं तो वहां उनकी जो उनसे परफॉर्मेंस है ना वो ज्यादा बेहतर होती है, मैच को फिनिश अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज को उन्होंने कंसीडर किया। कुछ क्वालिटीज है, गेम चेंजर है, लेफ्ट हैंडर है, ऑफ कोर्स वो था, पर ठीक है जो इंडिया वो सोचे। पर हमारी भी कुछ सिलेक्शन पे बात करते हैं। एंड फैजान, good for confidence booster for Dhani. Finally, we chose him as the third seamer. मगर also थोड़ा सा हम लोग भी फिक्र करते हैं because he has not played enough. तो हमारे वहाँ nerves कहीं आते हैं, बट अब nerves actually धानी के होंगे और साथ साथ हमारे भी जिस तरह कूल माइंडेड रहता है तो मुझे लगता है कि वो अपने आप पे काबू पा लेगा, क्योंकि वो जिस तरह उसका एटीट्यूड फील्ड में नजर आता है तो वो शायद प्रेशर नहीं लेता। लेकिन अगर धानी आपके प्लान्स में था और इस मैच के प्लान्स में था, उसे खिलाया क्यों नहीं? आप थोड़ा खिलाते हुए आ जाते। आप उसको पहले भी आपने एक ही मैच खिलाया नेदरलैंड्स में भी, तो आप अगर खिलाते हुए आते तो वो बंदा रिदम में भी आ जाता और उसको यहाँ प्रॉपर फिर ज्यादा एतमाद के साथ आता। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद हसनैन खेल जाए क्योंकि उसका एक्सप्रेस पेस ज्यादा है। तो अभी थोड़ा सा खेलते हुए भी आ रहे हैं तो उनका खेलते हुए भी आ रहे हैं तो वो उसका एक एडवांटेज हो सकता है। उसका फिर एक और है कि इज ही टू कॉशियस ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बट सिक्को वैसे कौन से फास्ट बॉलर होते हैं जो स्माइल करते हैं और हंसते हैं? मुझे तो सिर्फ धानी नजर आते हैं और तो कोई नहीं। वो एग्रेशन और वो धानी जो है थोड़ा सा एक्साइटिंग बॉलर है, सब कुछ अच्छा है, मगर वही बात जो हमने सबने यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर खिलाना था तो खिलाते आओ। और शायद यही चीजें हम रोते रहते हैं, हर प्रोग्राम में हम कह रहे होते हैं कि यार घुमा दो लड़कों को, खिलाते रहो ताकि उनको एक्सपीरियंस तो होता, मगर पता नहीं क्या सही है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछे भाई कौन सी टीम के लिए प्लेइंग 11, जस्ट शो यू अगेन ऑन द बिग स्क्रीन। एक बार फिल्म दिखा दे प्लीज ताकि मैं बता दूं सबको कि कौन कौन। ऑफ कोर्स यू नो द टॉप 3, यू नो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान तो खेल, फखर जमान टॉप 3 है। चौथे नंबर पे इफ्तिखार अहमद है, खुशदिल शाह आते हैं 5वें नंबर पे। छठे नंबर पे होंगे जी आसिफ अली, 7वें पे शादाब, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हारिस रऊफ एंड देन नाउ वी हैव चोजन धानी। और हम लोग अगर बात करें तो आपको इफ्तिखार अहमद क्या एक हाउ डू यू फील हिम कमिंग इन? मतलब अच्छी बात है कि उनको सिलेक्ट किया, बट हम लोग सोचे थे वो फायर पावर के लिए हमें शायद हैदर अली करने चाहिए थे। बट आपको क्या लगता है ये क्या प्लानिंग होगी? मुझे तो प्लानिंग इसमें कोई नजर नहीं आई खास ऐसी चीज तो, लेकिन अभी हम सारे सीकू भाई भी जाइया भी हम सारे बात कर रहे थे और पिछला रिकॉर्ड उठा के देख रहे थे कि हैदर अली ने पिछले 3 से 4 मैचों में एक 68 किया है, एक मेरे ख्याल में 45 की, एक 31 की, एक में बैटिंग नहीं आई। तो मेरे ख्याल में अगर किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस इस तरह की हो तो उसको कंसीडर करना चाहिए। और आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी इसी तरह ही दे सकते हो, क्योंकि जिस टाइम आप उसको अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। तो इफ्तिखार की कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आगे वर्ल्ड कप में देख रहे हैं या दूसरी जगहों पे देख रहे हैं तो वहाँ भी कोई ऐसा सच में इसका रोल नहीं देख रहा कि जी जो आप इसको खिला रहे हैं। और तो मेरा ख्याल है कि जिस धानी को तो सही खिलाया, जिस तरह भी ये नीदरलैंड से सीरीज थी ना, वहाँ हमें ना अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए था, जिस तरह हैदर खेला है या कि इनको दूसरों का ना जरूर थोड़ा सा कि ये प्लेयर्स अगर जो T20 में ऐसे इनको थोड़ा सा आप अगर इस नजर से देख के खिलाते या धानी को आप है ना एटलीस्ट कुछ मैचेस देते जिससे उसको कॉन्फिडेंस आता। इनसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अगर आप लड़कों को खिला रहे ना उनको थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर कर दो, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर करो। तो ये चीजें ना थोड़ी सी हमें ना मेरे ख्याल में बाबर को भी और ये सकलैन को भी और यूसुफ को भी ना इनको बैठ के हमारे कोचिंग स्टाफ को भी और जो ये कप्तान वगैरह इनको बैठ के जरूर डिस्कस करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा आगे का प्लान क्या हो सकता है। सही है। वीक 9 फॉर विदाउट एनी लॉस 2 दफा सेव हुए हैं रिजवान। कैन रिजवान डू इट फॉर पाकिस्तान? तो जबरदस्त
सब कुछ हमें और रन देखने को मिलेंगे। विल वेट एंड वॉच। अर्शदीप सिंह जो है वो भी बॉल करा रहे हैं। एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, वेरी न्यू। स्लोअर बॉल कराते हैं, यॉर्कर्स भी कराते हैं। मगर मुझे पेस नजर नहीं आई इस बच्चे में अभी तक। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग भी इसका, लेफ्ट आर्मर्स का जो स्विंग यहाँ पे नजर आना चाहिए पढ़ के। जैसे कल उसके अफगानिस्तान का जो बॉलर था फरीद, क्या नाम था उसका, फरीद, उसने जो जिस तरह बॉल की है वो इस तरह की कोई चीज झलक नजर नहीं आई इस बच्चे में। बट आगे यू नो वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट चाहल। आई मीन वो जितने कंसिस्टेंट है और वो मिडिल ऑर्डर को जिस तरह तबाही मचा सकते हैं, ही इज समवन टू वॉच आउट फॉर एज वेल। फातिमा, हम रोज ये बात कर रहे थे और पिछले 4 दिन से हम लोग ये चीज देख रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और डेफिनेटली 2 ओवर में 2 चौके लगाए हैं और दोनों चौके जो है वो बाबर आजम ने लगाए हैं और 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 14 रन है। 7 रन बनाने की औसत है पाकिस्तान की। जो चीज मैं पहली बॉल से देख रहा हूं यहाँ पर कि मेरे ख्याल है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये चीज थोड़ी सी जो है नॉर्मल होती जाएगी। प्रेशर मौजूद है और ये वो टाइम है, पहले 2 ओवर पाकिस्तान ने विदाउट विकेट के गुजार लिए हैं कि अब ये प्रेशर का टाइम गुजरेगा तो फिर आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा को आई थिंक मेरा ख्याल है कि दिनेश कार्तिक के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए वो उनके साथ गए हैं क्योंकि वो एक्साइटिंग प्लेयर हैं और काफी अरसे से इंडिया के लिए खेल रहे हैं और वो हर चीज में अपने आप को हर सांचे में डाल लेते हैं, चाहे उनको टेस्ट खिलाएं, चाहे वनडे खिलाएं, चाहे T20 खिलाएं, बड़े एनर्जेटिक हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं इफ्तिखार को खिलाने की, टोटली एग्री करता हूं मैं इंजमाम उल हक साहब से कि क्या आप इफ्तिखार को यहां पर खिला रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड T20 में उनको लेकर जाएंगे जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह सिकंदर बख्श साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि टॉस के वक्त कप्तान को अपनी टीम का ही नहीं पता था, वो नाम उनको याद नहीं थे, तो हो सकता है शायद इतना प्रेशर नर्वस भी होते हैं, शोर भी बहुत होते हैं, सुनने में भी नहीं आता। बट फैजान जो याया बात कर रहे हैं, एशिया कप 2022 इज ऑल अबाउट आपका गेम प्लान वर्ल्ड कप के लिए क्या होगा, राइट? तो जो भी अब डिसीजंस बनेंगे हम लोग यही बैठ के घरों में यही सोचेंगे कि रिफ्लेक्ट करेंगे कि कौन वहां जाएगा। सो जहां तक शुड वी वरी कि इफ्तिखार अहमद विल बी, आई डोंट नो इफ्तिखार आज किस तरह परफॉर्म करते हैं, बट ही कुड बी मैन ऑफ द मैच फॉर ऑल आई कैन। मुझसे पूछे ना तो इफ्तिखार की बारी आई, हाँ तो ना ही आई तो अच्छा। नहीं देखो फातिमा, बात ऐसे जो कि फातिमा मेरी हमेशा से ये है कि हर कोई पाकिस्तानी है, हर एक का राइट है खेलने का। अगर कोई परफॉर्म करेगा तो हमें क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी पाकिस्तान को मैच जीता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर हमारा सवाल बनता है ना कि क्यों खेल रहा है वो। लेकिन जो मुझे जो सिर्फ एक वजह लग रही है ना बाबर के जहन में, टीम मैनेजमेंट के जहन में, ये हो कि हमारे मिडिल ऑर्डर में तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद कंपेरेटिवली ऑल्दो मैचेस कम खेला है इफ्तिखार, बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा ये बट उम्र के हिसाब से तजुर्बा हमारा मिडिल ऑर्डर चैलेंज भी तो नहीं हुआ है कुछ एज सच, कोई उनको चैलेंज सामने मिले ही नहीं ना। आई थिंक बाबर, रिजवान, फखर या वनडे में बात करते सबने ऊपर इतना अच्छा संभाली कि मिडिल ऑर्डर का चैलेंज नहीं है। आई मीन मुश्किल अच्छे हैं, लेफ्ट हैंडर है, इज अ गुड बैट्समैन, बट I have not seen him play. एक और इंटरेस्टिंग, जब वो दिल का नाम दिखा रहे थे तो उसके सामने सिर्फ बैट्समैन लिखा था, या कंसिडर नहीं होता वो बॉलर? अभी जो उन्होंने एक लिस्ट दिखाई, सही बात है। एक तो ये कि जी अल्लाह करे कि आज भी ना चैलेंज हो हमारी मिडिल ऑर्डर। आज वो दिन नहीं है, आज वो दिन नहीं, फिर किसी और दिन चैलेंज हो हाँ, ये बात है जिम्बाब्वे के खिलाफ। एक तो आज भी ना, दूसरी चीज ये कि ठीक है कि वो पार्ट टाइम बॉलर है कि जी खुशदिल कि जी किसी टाइम करता है, ऑलराउंडर कैटेगरी में आप उसे कभी सिलेक्ट भी नहीं करते कि जी ये ऑलराउंडर है कि बॉल। अभी आया ना इसके बल्ला लिखा, से भी बल्ला वो भी बल्ला है जी। सो लेकिन ये सही है कि जी जिस तरह फैजान ने कहा है कि जी वो एक्सपीरियंस के जी अगर हमारी विकेटें कहीं चैलेंज हो जाए हमारे टॉप ऑर्डर, तो बीच में आके ना कोई आराम से खेलने वाला होगा कि जी इस चीज को देख ले। और ये इसी तरह ही है, बिल्कुल मैं फैजान की बात से एग्री हूँ कि अगर है ना इंशाल्लाह कि ये हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप और फखर लंबा खेल गए तो देखना कि जी आप हमारे बीच में दूसरे प्लेयर आ जाएंगे, ये बच जाएंगे। ओह नो, आई थिंक इंजमाम, आई थिंक आपने बहुत जल्दी बोल दिया, कुछ नहीं बोलना चाहिए था आपको इस टाइम। ओह नो, आई थिंक दिस इज जस्ट हैपेंड, वी वर जस्ट अबाउट टू गो ऑन ब्रेक, बट बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हो गए। आई डोंट बिलीव दिस हैपनिंग। पाकिस्तानी फैंस भी काफी डिसअपॉइंटेड, आई मिस दैट। Oh no! Bouncer could be a turning point for Pakistan or not? बाउंसर था, और बाउंसर को वो टाइम नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को देख रही होती ना तो मुझे मैच पता नहीं चलता, बट या आई थिंक अर्शदीप सिंह took the catch.
Yes, he did. Indian fans celebrate करें, but not nice for Pakistan. But क्या फखर step in करेंगे? Good breakthrough for India in that matter. Breakthrough for India, but फखर has been in very good form. इनका PSL भी अच्छा गुजरा और रिसेंटली भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी, तो आई होप फैजान आप देखिएगा कि फखर पे भी ये बाउंस करेंगे। वो भी थोड़ा सा उसका जो पैर सही नहीं आ रहा, तो हो सकता है भुवनेश्वर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आके विकेट्स ले लें, एंड एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, डेंजर मैन को आउट कर दिया उन्होंने। लेकिन ये है कि जी उससे तवक्को तो की जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में सीखो भाई ये कोई ऐसी पेस नहीं है कि जो पाकिस्तान को इतना रैप करने वाली नहीं। ठीक है, हमारी डिस्कशन जारी है, बट आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हमको दोबारा मिलते हैं स्पोर्ट्स फ्लोर पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान इंडिया का मैच इस वक्त जारी है, छठे ओवर का खेल जारी है, एंड पाकिस्तान आर एट 31-1। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, जस्ट वाचिंग द गेम और क्विक फायर अपडेट्स भी दे रहे हैं। इंजमाम, अभी वकार यूनिस की मैं सुन रही थी बातें, वो कह रहे थे कि भारत बहुत खुश होगा अबाउट लुकिंग एट द स्कोर। स्लगिश स्टार्ट है पाकिस्तान का, दे शुड हैव, उनको अब और अभी रन स्कोर करने चाहिए थे, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया अपनी पोजीशन से बहुत खुश है, और शायद मेरे बोलते हुए एक छक्का भी आ गया है, राइट? ठीक है, चले कोई बात नहीं, होता है नहीं। T20 इंडिया के लिए इस टाइम तो खुश होने की काफी सारी चीजें ये है कि जी बाबर आउट हो गया है, क्योंकि जो हमारा मेन प्लेयर है, और उस हिसाब से स्कोर नहीं बनने चाहिए। जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे आपस में कि 6 ओवरों में कम से कम 50 रन जरूर होने चाहिए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर डाल सके। देना इंडिया की बैटिंग, हम शुरू में भी बात कर रहे थे, लंबी बैटिंग है। अगर हमने 160-70 किया ना, तो हो सकता है कि जी हमारे बॉलर डिफेंड ना कर सके, तो हमें उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि जी हमारा बैटिंग का जो स्टांस होना चाहिए, और इंशाल्लाह जो कोशिश भी करेंगे पाकिस्तान वाले, क्योंकि जी 180 प्लस पे जरूर हमें जाना चाहिए, कि ताकि इतनी बड़ी बैटिंग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी चीज है। मुझे लगता है कि रिजवान का मूड, जो आप बातें कर रहे हैं, उनका मूड बन गया है। हमने देखा है उन्होंने आवेश खान को पहले 6 छक्का दिया, एंड देन नेक्स्ट बॉल पे 4 रन, सो दैट्स अबाउट 9 रन कमिंग इन फॉर रिजवान, सो लुकिंग गुड। यस, दैट्स द वे टू डू इट बॉयज। एंड सिको, वेयर आर यू स्ट्रेसिंग? आप थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी मैथ्स कमजोर है, तुमने 9 रन बोले, छक्का और चौका मिला के 10 होते हैं। सॉरी, एक्चुअली वो गुड थिंग, सारों पे प्रेशर है। आप भी नहीं, अच्छी बात है कि मैं मैथ्स टीचर नहीं हूँ, ना तो फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। शुक्र है कि मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ। मैथ टीचर नहीं, शुक्र करो कि आप स्कोरर नहीं हो। इसलिए मुझे एक्चुअली आई कैन सेफली से कि मैथ मेरा फोटे नहीं है। ठीक है, तो गुड, आप लोग बैठे हुए थे जी। सिक्को, आप बोले। वो नया बॉलर आया ना, तो वो अपनी लाइन नहीं पकड़ सका, पहला शॉट कर दिया उसने, फिर बीच में कराया, कोशिश की उसने ऊपर कराने की, उसने बड़ा अच्छा मिडल से ऑन साइड पे खेला, तो दो स्कोरिंग शॉट्स हमें बड़े अच्छे मिल गए हैं। तो अब इसको चाहिए कि इसको सिंगल्स, आखिरी 2 बॉलें और रहती हैं, अगर जबरदस्ती का ना शॉट मारे, इसको अब रुकना चाहिए आखिरी तक। ऑफ कोर्स, एंड या थोड़ा इंडिया भी अब चाहेगी, सून एज वो देखेंगे रिजवान को एक्शन में, दे विल वांट टू अटैक फर्स्ट, बट आई थिंक अभी रिजवान और फखर का एक्सपीरियंस विल काउंट एंड मैटर। मेरा ख्याल है आउट हो गया फखर। इज दैट इट? यस। जब भी किसी सवाल पूछे पीछे से आउट क्यों हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? दैट्स फखर जमान, द डेंजर मैन, गॉन फॉर 10। ओह नो, बाबर की एक्सप्रेशन सीज इट ऑल। वाज़ेह तौर पर एक चीज लग रही है कि होमवर्क करके आई है टीम इंडिया, और पीछे उन्होंने बॉल रखा है, और जिस तरह आवेश खान, आई एम क्वाइट सरप्राइज के पहले जो है वो धनेश जो इससे पहले बॉल कर रहा था, जो लेकर आए थे ये फास्ट बॉलर अर्शदीप, नहीं अर्शदीप नहीं, जो उनका ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, क्वाइट सरप्राइज के ये हार्दिक पांड्या को बॉल करने के लिए लेकर आए। और रोल आता है, हाँ, जो इनके पहले 3 बॉलर ने गेंद की ना, उन्होंने तो रिजवान को बांध कर खिलाया, और जो रिजवान का स्ट्रांग पॉइंट था ऑन साइड पर, वहां उन्होंने उनको शॉर्ट बॉल नहीं किया। अगर आप देखें, आवेश खान ने भी वही गेंद किया रिजवान को, लेकिन थोड़ा सा जो है उसको रूम मिला खेलने के लिए, और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। बट जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि पहले 6 ओवर में हमने 2 विकेटें लूज कर दी हैं, और दोनों ऐसे बैट्समैन थे, बाबर आजम, और स्ट्राइक रेट तो 133 फखर का था, और फखर अगर यहाँ रुकते स्पिनर के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि अब स्पिनर से ही ऑपरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप देखते हैं कि रिजवान कितना लंबा लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी उनको थोड़ा सा एक अच्छा ओवर मिला है, जिसमें 1 चौका 1 छक्का उन्होंने किया है,
लेकिन अब असल टेस्ट तो स्पिनर के ऊपर है। एक्स्ट्रा बाउंस नहीं, वो उन्होंने प्लान किया था। मैंने जी को यही बोला था कि जैसे फखर आएगा वो उसको जरूर बाउंस करेंगे और वो प्लान उनके हिस्सा है। मगर अगर आई डोंट माइंड कि अगर विकेटें वक्फे से गिरती रहे मगर रन्स बनते रहे, इसलिए कि हमने विकेटें बचा के घर ले जाके कुछ नहीं करना। अगर विकेटें गिरती रहे मगर रन्स बनते जाए ना, मतलब कि इस हिसाब से कि हम 107 एक और आउट हो गया लगता है। नहीं ऐसे भी नहीं करेंगे, वो पुराना वाला दिखा रहे हाईलाइट। तो वो इट्स नॉट बैड कि अगर वो रन्स करते रहे मगर रुके ना, कहीं फंस ना जाए जाकर। अदरवाइज उनकी प्लानिंग का हिस्सा है और ये चीज पाकिस्तान के लिए हम फ्यूचर में देखेंगे कि जो दूसरी टीमें हैं वो जरूर पाकिस्तान होमवर्क कर रही होंगी, मुझे पता किसकी बात कर रहे हैं। एंड फैजान, बट दिस इज व्हाट T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट। यू डू लूज विकेट्स, बट वही जो कह रहे हैं डायल आपके नंबर्स का जारी रहना चाहिए। सो नाउ अगेन आपकी मिडिल ऑर्डर का कह रहे थे ना, चैलेंज नहीं होगी। आई थिंक टुडेज डे ख्वाहिश मेरी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरी थी। इम्पैक्ट का बड़ा अहम रोल होता है T20 में, या जितना शॉर्टर फॉर्मेट हो जाता है उसमें अर्ली इम्पैक्ट कौन डाल देता है उसका बड़ा रोल होता है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का पिछला मैच देखें, उसमें शुरू में जो शाहीन इम्पैक्ट डाल गया उससे इंडिया निकल नहीं सका था उस मैच में, क्या उस पूरे टूर्नामेंट में ना निकल सका था। तो अब ये देखें कि ये जो पावर प्ले में पाकिस्तान ने 2 विकेट लूज किया, अब इस इम्पैक्ट से पाकिस्तान टीम कैसे निकलती है और आगे आने वाले बैटर्स जो है वो किस तरह उसको लेकर जाते हैं। अगेन बट जो इंजी भाई बात कर रहे थे, यहाँ पे जिस तरह इंडिया की बैटिंग है 160 170 काफी स्कोर यहाँ पर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। अब आपको जीतना है तो बड़ा स्कोर करना होगा। और इंजमाम, आई थिंक अब सब बोझ थोड़ा सा रिजवान के शोल्डर्स पे आ गया है। नहीं, ये कि जी पार्टनरशिप से खेलेंगे ना। T20 जो खेल रहे हैं, जो सीकू भाई ने बात की है ना, क्योंकि जी स्कोर बोर्ड चलना चाहिए। अगर आप एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, क्योंकि जी एक प्लेयर ही सारा करके देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों एंड से स्कोर चलेगा ना तो वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जी यहाँ जो दूसरा पार्टनर है कि ये खड़ा जरूर रहे, लेकिन ये कि जी आपको बोर्ड चलाना पड़ेगा। बात वही है कि जी अगर हम 160 170 पे जाते हैं ना तो ये स्कोर इतना बड़ा नहीं है कि जी हम इंडिया की इस बैटिंग को है ना रोक सके इस स्कोर से। तो उसके लिए आपको है ना जरूर है कि स्कोर बड़ा करना चाहिए और पार्टनरशिप्स में खेलना चाहिए। अभी तक हमारी ना कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। जब तक पार्टनरशिप एक बड़ी नहीं लगेगी ना, पीछे से स्टैंड नहीं मिलेगा। ये अगर अब इफ्तिखार और इसकी अगर पार्टनरशिप लगती है तो नीचे वालों को हम प्लेटफॉर्म दें कि जी वो आके जरा फ्री खेल सकें। इस T20 में ये है कि जी अगर आपको 2 से 3 ओवर भी अगर आपके अच्छे मिल जाए ना, कोई 15 का 20 का, तो आप है ना अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं वहीं। तो आपको है ना पेशेंस अपना लूज नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ खड़े रहना चाहिए और दूसरे जो आपके प्लेयर्स हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको कोशिश करनी है कि जी वो वाला प्लेटफॉर्म है ना फ्राहम करके दें, ताकि आके ना वो उस तरीके से खेल लें तो हम है ना अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिजवान एंड इफ्तिखार कैन दे सेट द टोन ताकि फिर बाकी आके थोड़े 5 शॉट्स के लिए। वेल, लेट्स वेट एंड वॉच, होपिंग फॉर द बेस्ट। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। विल सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस। Right, so Asia Cup 2022, Pakistan versus India. What's the score? Well, जल्दी से आपको अपडेट दूं। 51-2. Can Pakistan change the game from now on? All eyes on Rizwan and Iftikhar जो क्रीज पे मौजूद हैं। तो इंजमाम, अब आपको क्या लग रहा है अभी? Where do we stand? आपको कहाँ लग रहा है? वहाँ हम क्योंकि कंट्री तो अच्छा लग रहा है, but where do you think हम अभी स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, ये इफ्तिखार आया है, हम बात भी कर रहे थे इफ्तिखार की क्योंकि जी उस टाइम के जी हैदर को खेलना चाहिए, लेकिन ये इफ्तिखार है ना अच्छे टच में लग रहा है क्योंकि जी 8 बॉलों पे इसने 12 किया है। इजी लग रहा है उसके लिए खेलना। और ये अगेंस्ट स्पिनर जो इसकी रिप्यूट है फर्स्ट क्लास में, जहां इसने बहुत स्कोर कर रखे हैं, वहाँ ये कि ये अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। अल्लाह करे कि जी आज ये अच्छा स्टार्ट दे। तो अब जो मेन डिपेंड करते हैं ना वो आसिफ अली की और खुशदिल की बैटिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आखिरी जो 6 ओवर है उसको हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अगर यहाँ पार्टनरशिप लग जाती है हमारी अच्छी कि जी रिजवान की और इफ्तिखार की, और उनको हम वाला प्लेटफॉर्म फ्राहम कर देते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इन लड़कों के लिए भी स्पेशली दोनों के लिए ज़रूरी है। दोनों पिछले काफ़ी अरसे से T20 में पाकिस्तान टीम के साथ है, तो ये ऐसे मौके पे कि जिससे हम टॉप ऑर्डर जिस टाइम ना करे तो इनको नीचे से परफॉर्म करना चाहिए। जी, उसको शदाब को पैट कराया हुआ है अभी, वो पैट करके ग्लव्स लेके पहुंचा था ऊपर वहाँ पे। शदाब को शिकू भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा आखिरी 6 ओवरों का, क्योंकि जी जो यूजली हमने देखा है कि जी माजी में कि ये उसमें ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं, बशर्ते कि जी इनको कोई बहुत ज्यादा ओवर मिल जाए। तो इसलिए शदाब को आपने पहली दफा पैट करके नहीं देखा, बड़ी दफा कि शदाब चौथे
6 नंबर पे या 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि जी इनको उस ओवर्स में ना उस हिस्से में भेजना चाहता है कप्तान के कि जी जो भी इनकी प्लानिंग है जो दूर से देखने से लगता है। नहीं, मगर इनसे क्या ऐसे प्लेयर होने चाहिए कि जो सिर्फ आखिरी के 5 ओवर 6 ओवर के लिए होते हैं? मतलब थोड़ा सा उनमें इतना तो होना चाहिए कि बुरे वक्त पे लंबा खेल जाए। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट पूछ रहा हूँ इसी से। नहीं, ये होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए सीकू भाई। ये उनका स्पेशलिस्ट हिस्सा होना चाहिए कि जिस टाइम उनको कहा जाए ना कि जी हिटिंग करो तो हिटिंग कर सकें, लेकिन बेहतरीन प्लेयर वो है जो सिचुएशन के हिसाब से खेल सके कि टीम की रिक्वायरमेंट है। अगर टीम की रिक्वायर है कि जी यहाँ रिक्वायरमेंट है कि जी आप सिंगल लें या जरा विकेट स्टे करें, तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्लेयर का इतना टेम्परामेंट होना चाहिए कि वो उस हिसाब से खेल सके। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई आपने मिडिल ऑर्डर में कितना कंसिस्टेंसी से सबको सिलेक्ट किया है कि अब हम पे आ गया। बट टॉकिंग अबाउट जो बात करें मिडिल ऑर्डर की, बस खुशदिल है, वी हैव शादाब एंड कैन दे चेंज द गेम? आसिफ अली, ये लोग चेंज कर सकते हैं गेम या नहीं? इन पे भी प्रेशर होगा या बिग हाई ऑक्टेन मैच है? देखिए फातिमा, माजी में तो हमने देखा, चाहे पिछले साल आईसीसी वर्ल्ड T20 हो, फिनिश किया, आसिफ अली से भी छक्के लगे, खुशदिल शान इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी ओवर में शॉट्स लगाए। और अब वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली यही नजर आ रही है रिजवान की और उनके साथ इफ्तिखार की कि किसी तरह जो है मजीद विकेट को ना गिराया जाए। और रन बनाने की औसत कुछ इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, आप 7 साढ़े 7 से बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी 8 ओवर में जो है आप अटैक करें, क्योंकि शादाब भी अटैक कर सकते हैं, आसिफ भी अटैक कर सकते हैं और उनके साथ खुशदिल भी अटैक कर सकते हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर आपको हिकमत अमली दिखाई दे रही है, क्योंकि आज उन्होंने रिजवान को तो खेलने नहीं दिया है, 27 गेंदों पर उन्होंने 25 किया है। तो अब आखिरी जो 10 ओवर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अब जिस तरह की हिकमत अमली के साथ ये खेल रहे हैं और इंडिया के पास 6 बॉलर हैं और डेफिनेटली वो भी ये सोच कर आए होंगे कि जनाब आपको आखिरी 10 ओवर उनको कैसे करना है। और जिस तरह सिंह की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जनाब डेथ ओवर के वो अच्छे बॉलर हैं। तो अब देखें कि हम किस तरह जो है इस तमाम सूरत हाल को समअप करते हैं। और 9 ओवर में 63 मतलब 7 रन फी ओवर की औसत आपने बैटिंग की है, 66 गेंदें बाकी हैं। अच्छी बात है कि आपने विकेट लूज नहीं किए हैं और आपके पास आने वाले जितने भी बैट्समैन हैं पावर हिटर हैं। तो आप देखना ये है कि ये पावर हिटर आपको किस तरह फिनिश करके देते हैं। एंड सर इंटरेस्टिंगली अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब आई थिंक सबको अपने जो बॉलर्स यहाँ बैठे होंगे अभी बेंच पे, दे शुड बी थिंकिंग अबाउट उन्हें किस तरह बॉलिंग करनी है। एंड आई थिंक शादाब से भी सीखना है। शादाब इज गुड, वो सफोकेट करते हैं बैट्समैन को, जिस तरह हमने लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ देखा था, उन्हें नहीं रन करने दिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर प्लानिंग शुड बी, जो इंडिया कर रही है अभी रिजवान के साथ। देखिए, एक तो चीज मैं यह समझता हूँ कि जो शाहीन नहीं है ना, वो मुझे एक फील आ रही है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। Really? Why do you say that? पिछले मैच में जिस तरह शाहीन ने तड़पाया था इंडियंस को, वो उसकी तैयारी करके आएंगे। मतलब वो ये तो नहीं सोच के आए होंगे ना कि दोबारा शाहीन से ही पड़ जाना है। तो वो तो जहन बना के आए होंगे कि शाहीन की तैयारी किस तरह करेंगे। और उनको पड़ गया अब शाहनवाज धानी सामने और नसीम शाह, तो इतना एक्सपोज नहीं हुए ये दोनों प्लेयर्स। तो ये दो सरप्राइज कर सकते हैं इंडियन टीम को। जो एलिमेंट हमारे बॉलर्स का होता है यूजुअली, जो हमने देखा, जिस तरह नसीम का जिस तरह कैरियर का स्टार्ट हुआ है, तो वो उसी मोमेंटम को अगर कंटिन्यू करता है और यही स्ट्रेटजी अगर जिस तरह इंडियंस ने रोक के रखी है, प्लानिंग के साथ करते हैं, तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग भी इंतजाम। बहुत सारे लोग नसीम शाह को थ्रेट नहीं समझ रहे, वो मतलब उनको लग रहा है कि डेब्यू कर रहे हैं। तो वो मतलब मैं भी देख रही थी, सब पढ़ी थी, वो लोग अंडररेटेड हैं बहुत, बिकॉज ही इज वेरी वेरी गुड। एंड आई थिंक इंडिया को अभी अंदाजा नहीं है एग्जैक्टली जिस तरह फैजान कह रहे हैं। जी अल्लाह करे इसी तरह ही होगा जी, वो उनकी थ्रेट हो। कल बड़ा अच्छा कमेंट दिया था। मैंने कल ये सीकू भाई से कहता हूँ जी थ्रेट कोई भी नहीं समझ रहा। मैंने कहा पहले 5-6 महीने रेगुलर खेलेगा तो मैंने कहा वो लोग उसको थ्रेट समझेंगे, वो इंजरीज गैप्स बहुत हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि जी हम इसको दूसरी टीम थ्रेट समझ भी नहीं सकती कि अगर आप डेब्यू कर रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट का, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये थ्रेट है। तो मैं खुद इस चीज पे एग्री करता हूँ। ये अच्छा बॉलर है, हमें पता है कि ये खिला रहे हैं और वो उसका इतनी देर से डेब्यू इसलिए हुआ क्योंकि वो इंजरीज को कैरी करता रहे, तो इस वजह से देर से हुआ है। लेकिन पोटेंशियल है उसमें कि जी वो किसी भी बैटिंग लाइन को डैमेज कर सकता है, ये वाला पोटेंशियल उसमें है। तो इंशाल्लाह ये है कि जी आज ये है कि अगर नए बॉल से, क्योंकि इसकी स्पेशलिस्ट भी यही है कि नए बॉल से इसका बॉल स्विंग होता है तो ये आउट कर सकता है ऊपर से। तो आज भी अगर यहाँ ये वाला स्टार्ट मिल जाता है पाकिस्तान को, ठीक है, तो पाकिस्तान उसको अंडर प्रेशर लेके आ सकता है। सिर्फ अभी 20 सेकंड रह गए, तो आप सबसे एक टारगेट पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू हैव इन माइंड? जल्दी जल्दी आप लोग बता दें। इससे मुझे 170। ठीक है, सिकू 170 पहुंच जाए तो मैं समझूंगा वेरी गुड। या
मैंने तो आपको कहा था 150 प्लस। 150 फैजान इसी पेस से चलते रहे 175 तक पहुंचे, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी इनफ। इनको 185 190 तक लेके ठीक है, अगर आप लोगों के प्रेडिक्शन सही होंगे तो वी गिव यू वेल नथिंग। विल इनवाइट यू टू अ शो अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस, बट रिमेंबर हमारी ट्रांसमिशन खत्म नहीं हुई है। 8 बजे आपको ज्वाइन करेंगे दानिश अली शेख विद आवर पैनलिस्ट। तो हमने दानिश की प्रमोशन कर दी अभी फिलहाल। विल सी यू अगेन इंशाल्लाह विद गुड न्यूज। सो टेक केयर एंड हाफिज।